हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया था, सीधे टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टाइम पे हमने चेंज इन PSR के जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे उसको खत्म किया था और उसके साथ ही रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक खत्म हो चुका था, जो कि क्या था, चेंज इन PSR, जिससे रिलेटेड 3 मॉक टेस्ट होंगे। MCQs, मॉक टेस्ट का कहने का सेंस है MCQs। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगी। मॉक टेस्ट 3 है, उन तीनों को पढ़ लीजिएगा। मैंने वहां पे कोशिश की है कि केस बेस्ड स्टडी भी हो जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो जाए और उसके साथ ही साथ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो जाए। तो जितना हो पाया है मैंने वहां पे आपको दिया है। अब बात की जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। चेंज इन PSR ही दिमाग में चल रहा है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आइए देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों यहां भी बात वही होती है क्या? यहां पे भी सिर्फ एक ही बात है कि यहां पे क्वेश्चन कैसे आता है। पहला आएगा केस बेस्ड MCQ, जो कि सभी में CUT के पैटर्न में केस बेस्ड MCQs आएंगे। इसके बाद मैचिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। मैचिंग के बाद अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके MCQs होते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 3 टाइप के क्वेश्चन। और लास्ट में आप जानते हो ये है आपका असर्शन रीजन बेस्ड MCQs जो आते हैं, जो अभी लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। इसीलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअली चैप्टर्स को लेके आया हूँ, एक एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन मैक्सिमम में लेके आया हूं कि कम से कम आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि क्वेश्चंस कोई छूटेगा नहीं। अच्छा, आज के सेशन में एक बहुत अच्छी बात है। क्या? अभी तक जो आपने पढ़ा है और आज जो मैं पढ़ाऊंगा, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सीखना मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह देखना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का इफेक्ट क्या पड़ता है बिजनेस में। मीन्स जब भी फर्म में कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तो उस समय बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें क्या क्या चीजें निकाली जाती हैं। तो ध्यान से देखो, मान लीजिए पहले बिजनेस में ये 3 लोग थे। पहले से बिजनेस में 3 लोग थे, A, B और C। ये 3 लोग थे। एक नया पार्टनर इन्होंने सोचा ले आते हैं D को। D आया एक न्यू पार्टनर, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ, जब D एक नया पार्टनर आएगा तो D जैसे ही बिजनेस में आएगा तो पहली चीज तो हम इसको बिजनेस में लाएंगे ही क्यों? मुद्दे की बात तो ये आती है कि बिजनेस में हम इसको क्यों लाएंगे। तो जब हमें अपने फर्म को एक्सपेंड करना होता है, क्या हमें अपने फर्म को एक्सपेंड करना होता है और बढ़ाना होता है, और या फिर हमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है, जब और भी पैसों की आवश्यकता हो, जितना पैसा इन्वेस्ट है उससे ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो, या हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमें एक नए पार्टनर की जरूरत होती है। तो ध्यान रहेगा कि नए पार्टनर की आवश्यकता कब होगी? 2 सिचुएशन में, जब हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो या फिर जब हमें एडिशनल ज्यादा से ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमें एक पार्टनर की आवश्यकता होती है। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब देखो, जब पार्टनर आएगा बच्चा तो आते ही इसे 2 चीज में हिस्सा मिलने लगता है। एक तो भैया बिजनेस के प्रॉफिट में। भाई जब नया पार्टनर आएगा तो भी तो पार्टनर ही है। जैसे ही पार्टनर आएगा तो बताओ पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे इनको मिलता था वैसे इसको भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है, क्या बच्चों? एसेट्स। नया पार्टनर आते ही उसको बिजनेस की एसेट्स में भी उसका हिस्सा हो जाता है। अब ये बताओ, इतने दिन से इन तीनों ने बिजनेस बनाया, अच्छे से बिजनेस को बढ़ाया। कोई भी आदमी नया आएगा उसको प्रॉफिट में, एसेट्स में हिस्सा हम ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे। बस तुम्हारा जो पार्टनर बन जाओ, हम तुमको अपने बिजनेस में हिस्सा दे देंगे, अपनी एसेट्स में हिस्सा दे देंगे, ले जाओ तुम भी, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो इसके लिए जो ये पार्टनर्स होते हैं ओल्ड वाले, वो इससे क्या, ये तो भाई कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा। कैपिटल के अलावा
अपनी एसेट्स का या अपनी नेम एंड फेम के लिए जो ये पैसा मंगाते हैं वो होता है गुडविल। वो होता है गुडविल। मतलब जब नया पार्टनर आएगा तो उससे हमारी दो चीज की डिमांड होती है। पहला तो हम कैपिटल के लिए तो तुमको ले ही आए हैं, क्योंकि हमें कैपिटल की आवश्यकता ना होती तो तुमको हम जोड़ते ही क्यों? तुमको जोड़े काहे के लिए? पैसे के लिए। तो पैसा नहीं दोगे तो क्या मतलब निकलेगा? तो पहला क्या है? कैपिटल लेके आएगा। और सेकंड वन क्या है कि जो हमारा नेम एंड फेम है, जो तुम्हें हम एसेट्स में हिस्सा देंगे, इन सब के लिए हमें कुछ प्रीमियम, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए एज अ गुडविल। हमारे नेम एंड फेम से तुम जुड़ोगे और तुम्हें बेनिफिट मिलेगा तो उसका भी पैसा तुम्हें लाना पड़ेगा, उसको वो भी देना पड़ेगा, वो है गुडविल। ये तो कहानी थी एडमिशन के टाइम पे। और एडमिशन टाइम पे जब नया पार्टनर आएगा तो बताओ, इनकी जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड थी, ओल्ड डीड थी, वो तो अब खत्म हो जाएगी ना। अब एक नई डीड बनेगी जिसमें ए, बी, सी और डी 4 लोग होंगे। पहली डीड में 3 लोग थे, अब 4 लोग होंगे, ए, बी, सी, डी। तो जो नई डीड बनेगी उसमें 4 लोग होंगे, ए, बी, सी, डी। तो बताओ, जब भी पार्टनरशिप डीड में चेंज आता है, जब भी पार्टनरशिप डीड में चेंज आता है तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आया? जब भी पार्टनरशिप खत्म होती है, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, तो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो तब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म में ताला लग जाता है, फर्म बंद हो जाती है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। और हाँ, जब भी पढ़ा कीजिए तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक बिंदी भी लगाई ना बेटा, ऐसे बिंदी, तो वो भी आपके लिए होती है, वो भी आपके लिए होती है। क्योंकि यहां मैं जो भी चीज लिखूंगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आता है। ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो जैसे ही नया पार्टनर आएगा, सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ेगा वो हो जाएगा न्यू पीएसआर पे। पीएसआर का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चेंज हो जाएगा भाई। अभी तक हम 3 लोग बांटते थे, अब 4 लोग बांटेंगे ना। फिर जब यहां पे दूसरा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जब आपके रेशियो चेंज होते हैं, पहले 3 लोग को मिलता था, अब 4 लोग को मिलेगा, अब तो 4 लोग हो जाएंगे। तो भाई कोई ना कोई छोड़ेगा, कोई ना कोई पाएगा ना। तो इस कंडीशन में एडमिशन में निकलता है सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकलता है? सैक्रिफाइस रेशियो। तो इन दोनों स्टेप को याद रखना। चेंजेस कि पहला क्या आएगा? न्यू पीएसआर, हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। जो पहले 3 लोग बांटते थे, अब वो 4 लोग बांटेंगे। अब जब नया पार्टनर आएगा, जब हम 3 अपना हिस्सा छोड़ेंगे, जब हम 3 अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा काटेंगे, थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस होगा, तभी तो वो पाएगा। ठीक, इसके बाद क्या चेंजेस आता है? तीसरा चेंजेस आता है गुडविल में। आपको पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो यहां भी क्या हुआ है? यहां पे भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो यहां पे भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 चीजें होती हैं। एक होती है गुडविल का वैल्यूएशन, क्या होता है? वैल्यूएशन। और दूसरा होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। क्या होता है बच्चों? ट्रीटमेंट। तो यहां पे एडमिशन में मैं आपको वैल्यूएशन नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? जिसने वीडियो ना देखी हो, वो एक गुडविल की वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई थी, जिसमें मैंने इसके तीनों मेथड को बताया था वैल्यूएशन का। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड बताए थे। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड थे, एक सिंपल एवरेज मेथड, एक था वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइड मेथड। कुछ याद आया? इन सभी से रिलेटेड मैंने टोटल एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइएगा गुडविल से रिलेटेड, उसे देख लीजिएगा, सारी वैल्यूएशन समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं यहां पे गुडविल की वैल्यूएशन आपको नहीं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? यहां पे ट्रीटमेंट बताऊंगा। याद कीजिए, चेंज इन पीएसआर में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता था? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था ना। लेकिन यहां पे ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाता है।
तो यहां पे जो ट्रीटमेंट है वो हम बताएंगे, वैल्यूएशन नहीं बताएंगे। 3 चीज आ गई। चौथा गुडविल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज की वैल्यूएशन होती थी? एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यूएशन होती थी, जिसको हम कहते थे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहां पे भी होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो चौथा पॉइंट क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का है। यहां पे मैं इसको कतई नहीं बताऊंगा, एक भी चीज इसकी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी सारी एंट्री सब कुछ मैं चेंज इन पीएसआर में बता चुका हूं। आपको याद भी होगा इसकी 5 एंट्रियां बनती हैं, 2 एसेट्स की, 2 लायबिलिटी की। एसेट बढ़ेगी, एसेट घटेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी घटेगी। रिवैल्यूएशन पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ये चीज मैंने 2500 बार हर एक क्वेश्चन में बताई है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हम यहां पे नहीं बताएंगे, इस चीज पे बात नहीं की जाएगी। चलिए, इसके बाद 5वां पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व हम इस चैप्टर में इसको भी नहीं बताएंगे। ये भी हम चेंज इन पीएसआर में पढ़ा चुके हैं। बेटा, चेंज इन पीएसआर में इन 2 चीज का डिस्कशन और गुडविल की वैल्यूएशन ये पूरे पार्टनरशिप में सेम होती है, एज इट इज होती है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, ना यहां चेंज आता, ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व में आता है। जो भी प्रॉफिट और रिजर्व आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वहां पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वहां पढ़ा था, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पढ़ा था, पीएल और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पढ़ा था। क्या पढ़े थे? ये सब जो होते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। और इसकी एंट्री भी मैंने बहुत अच्छे से समझाई, बहुत कायदे से समझाई है। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो लास्ट वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस चैप्टर में मैं आपको ये भी नहीं पढ़ाने वाला, ये भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो सर, जब सब आप कुछ पढ़ाएंगे नहीं तो बचा क्या? क्या सिर्फ आप न्यू पीएसआर पढ़ाएंगे, सैक्रिफाइस? तो ये भी मत पढ़ाइए। ये तो आपने बताया ही था, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बड़े आसानी से सिखाए भी थे निकालना एक लाइन में, क्योंकि यहां पे एग्जाम है। एग्जाम में आपको 1 लाइन में कितनी जल्दी आ जाएगा ये सीखना है। तो आप ये भी मत पढ़ाइए। तो आप पढ़ाएंगे क्या? न्यू पीएसआर पढ़ाएंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे, और भी पढ़ाएंगे क्या कुछ। तो एक इसमें आता है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या आता है? कैपिटल एडजस्टमेंट। बस बच्चों, और आपका टोटल एडमिशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एडमिशन में कुछ भी नहीं बचता। तो बेटा, एडमिशन में है क्या? न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल की वैल्यूएशन या उसका ट्रीटमेंट, आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। बस इतनी सी चीज है। सर, आपके लिए बस होगा, हमारे लिए ये बड़ी वाली बस है। आपके लिए बस होगा, हमारे लिए बड़ी वाली बस है। कितना आसान सा चैप्टर है ये। 3 चीज पहले ही पढ़ चुके हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ चुके हो। अब चलिए, तो पहले हम टॉपिक यहां पर लिख देते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि हम यहां पढ़ाएंगे क्या क्या। तो हम इस समय जो यहां पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है एक्वाजिशन मेथड, और तीसरा होता है सरेंडर वाला जो क्वेश्चन आता है, सरेंडर मेथड। ये 3 मेथड होते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज यहां हम पढ़ाएंगे, सैक्रिफाइस रेशियो, तो चूंकि आप निकाल ही लेते हो, तो न्यू पीएसआर के साथ हम सैक्रिफाइस रेशियो भी यहां आपको बता देंगे। ठीक, तीसरी चीज बच्चों जो यहां पे मैं आपको बताऊंगा वो है गुडविल का ट्रीटमेंट। वैल्यूएशन नहीं बताऊंगा, क्या बताऊंगा? ट्रीटमेंट बताऊंगा कि एडमिशन में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। और चौथा जो मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट 2 तरीके से होती है, या तो न्यू पार्टनर के बेस पे, ध्यान रखिएगा, न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होगी। ये दोनों बताऊंगा,
कैपिटल एडजस्टमेंट दो ही मेथड से होता है, या तो न्यू के बेस पे ओल्ड की एडजस्ट होगी, या तो ओल्ड के बेस पे, ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू पार्टनर की एडजस्ट होगी। बस इस चैप्टर में मैं बस इन्हीं 4 पॉइंट को फोकस रखूंगा, इन 4 पॉइंट को। अब सर ये बताइए, पहले 4 पॉइंट पढ़ा के एमसीक्यू आएगा या इसके साथ साथ चलेगा? क्योंकि है क्या, सीयूईटी में भाई एमसीक्यू बेस ही तो क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा के एमसीक्यू पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? तो देखो थोड़ा सा चेंज है क्या, जैसे जैसे जो चीजें आती जाएंगी हम वैसे वैसे बताते जाएंगे। जैसे जैसे जो चीजें आएंगी, जिन क्वेश्चन में जो चीजें आएंगी हम वहां पे वो बताएंगे। क्यों? ऑलरेडी आपने 1 साल में ये सब पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा। बस उसको पॉलिश में यहां पे थोड़ा सा दूंगा कि कैसे क्विक आंसर हम बताएं, देख के ही बता दें, एकदम देख के बता दें। ठीक, तो आओ आज हम यहां पे जो आपको बताएंगे वो है न्यू पीएसआर का सिंपल मेथड। न्यू पीएसआर का सिंपल मेथड। सर ये तो हमको आता है सर, ये तो हमको सब आता है, क्या बता दें? अब आप अगर इसको बताएंगे तो क्या हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा बेटा, क्योंकि आज मैं यहां पर जो आपको सिखाऊंगा वो आपको बड़ा ही मजा देने वाला है, और इतना मजा आएगा क्या बताएं। चलो देखो, न्यू पीएसआर का सिंपल मेथड क्या होता है। मान लो 2 पार्टनर थे A:B, इनका रेशियो था 3:1। ये लाते हैं C को एक नया पार्टनर 1/4 के लिए। अब बताइए न्यू पीएसआर क्या होगा? न्यू पीएसआर क्या होगा? अब जब न्यू पीएसआर होगा तो तीनों का होगा, A का भी होगा, A:B:C। ये क्या होगा? सही, ये तो 2 मिनट में, इसको तो तुरंत निकाल देंगे। कई सारे बच्चे तो पेन लेके बैठ भी गए होंगे, फटाफट 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 कैलकुलेशन चालू। देखो बेटा, अब तक जो आपने पढ़ा था और जो आज मैं पढ़ाऊंगा उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखो, ये एक लाइन में आएगा, बिना पेन उठाए भी आप बता सकते हो। कैसे? सी को हम कितना देते हैं? 1/4। कितना देते हैं? 1/4। तो बताओ, अगर मान लो प्रॉफिट हुआ था एक में से 1/4 दे दिए तो बचेगा कितना? तो हमेशा देखिएगा नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कीजिएगा, हमेशा 4 - 1, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपके पास 3/4। सीखिएगा अच्छे से। 1/4 दे दिया, 1/4 दे दिया तो बचा कितना? बस नीचे से ऊपर को माइनस कीजिएगा। अच्छा, मान लीजिए 2/7 दे दिया तो बचेगा कितना? 7 में से 2 गया, 5/7। मान लीजिए 3/9 दे दिया तो 9 में से 3 गया, बचेगा कितना? 6/7। सबसे पहले ये तो आपको निकाल लेना है, ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है नहीं। तो देखो बच्चों ध्यान से, मैंने क्या सिखाया? 1/4 सी को दे दिया, बचा कितना? 3/4। देखो न्यू पीएसआर तुम्हारे सामने आ गया, 3:1 था, 3:1 था। देखो न्यू पीएसआर कैसे, ये ए है, ये बी है और सी वहां को आना है। ध्यान से देखिएगा, जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। ध्यान से देखिएगा, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कहां? तो देखो इसको हटा देते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखो, मैं यहां पर जो आपको सिखाना चाहता हूं, A:B का जो रेशियो था वो था 3:1, बराबर क्या होता है? 4। भाई 3 + 1 बराबर 4, यही तो लिखते हैं ना, 3/4 1/4 लिखते हैं। अब मैंने क्या सिखाया? 1/4 सी को दे दिया तो बचा कितना है? बचा है 3/4 बचा है। तो बेटा देखो, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें, आपका न्यू पीएसआर आ गया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। आ गया? आसान था। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। देखो तुरंत आ गया।
सर इसमें तो ए और बी है, सी तो गायब है। हाँ यस बेटा, क्योंकि ए बी सी तीनों को जोड़ के 16 आना चाहिए। तो 9 3 12, बचा कितना 4, आ गया 16, आ गया न्यू पीएसआर। मजा आया? मजा आया न्यू पीएसआर में? अच्छा लगा? चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और जल्दी हम निकालते हैं। मान लीजिए ए बी सी थे जिनका रेशियो था 3:2:5, डी आता है 3/5 के लिए। तो बताओ न्यू पीएसआर क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया 5 में से 3 को माइनस कीजिए, बचेगा 2/5। ये बचेगा, हमने लिखा ए बी सी और डी का 3:2:5 था, इज इक्वल टू 3 2 5 5 10। नोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें डिनोमिनेटर का इधर, तो 2 3 6, 2 2 4 और 2 5 10 इज इक्वल टू 5 10 50। क्या तीनों को जोड़ने पे 50 आएगा क्या? जल्दी बताओ। तो 6 4 10 10 20, तो बचा कितना 30, बचा 30। तो न्यू पीएसआर क्या हो गया 6:4:10:30। अब अगर ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो, काट दीजिए, देखिए 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10 और ये आ जाएगा 15। तो न्यू पीएसआर आपका ये आ गया। एक लाइन में आया? आया? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2:5। तो तुरंत यहीं पे लिख लो 3 2 5 5 10। अब आएगा डी आएंगे 1/4 के लिए, 1/6 रख लो, डी आया 1/6 के लिए। तो जब डी 1/6 के लिए आया, डी को 1/6 दिए, तो बचेगा कितना 5/6 बचेगा। मैंने क्या सिखाया? न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें और न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें। चलो 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25 और 10 6 60। बताओ 25 और 15 10 25 50 होता है, बचेगा 10। ये 10 यहां लिख दो, ए बी सी डी का न्यू रेशियो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये किसी नंबर से जाता है इसको काट दीजिए, 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10। ये आ गया आपका न्यू पीएसआर। आ गया कि नहीं आ गया? अब न्यू पीएसआर आ गया। देखो यहीं पे गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइस पता है आपको, ओल्ड माइनस न्यू होता है, ओल्ड माइनस न्यू। आप ऐसे लाइन से लिख लीजिए। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:5 था, इज इक्वल टू 10। लेकिन जो न्यू रेशियो था वो था 3:2:5:2 इज इक्वल टू, तो 3 2 5 5 10 दोबारा हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने क्या सिखाया? इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहां 6 से मल्टीप्लाई और यहां 5 से मल्टीप्लाई। इन दोनों को इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई 5 से, तो 6 का मल्टीप्लाई यहां से यहां तक में हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई यहां से यहां तक में हो जाएगा। देखिए सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। तो सैक्रिफाइस किसका निकलेगा? सिर्फ इन्हीं 3 का निकलेगा, इसका तो निकलेगा नहीं। तो चलो 6 3 18 और 5 3 15। 18 में से 15 जाएगा, बचेगा 3। 6 2 12, 5 2 10, 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2। चलो 6 5 30 और 5 5 25, बचेगा 5। तो ये रेशियो क्या आ गया 3:2:5, जो कि क्या है आपका सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आया? अब बेटा इससे आसान ट्रिक नहीं मिलेगी, कहीं भी कहीं नहीं मिलेगी। ये कितना बढ़िया से बताया है मैंने, इसलिए इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये आपके ट्रेडिशनल अप्रोच से एकदम अलग है। जो आप मानते थे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, सी शेयर्स 1/5। हाँ ये चीज आपको करनी है बोर्ड में, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था। लेकिन सीयूटी में सोचो एक लाइन में आंसर है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। मान लो ए और बी का रेशियो लिखा हुआ था 3:5, तो 5 3 8 यहां पे लिख लो। सी आता है 1/3 के लिए। अगर सी को हम 1/3 दे देंगे तो बचेगा कितना 2/3 बचेगा। कैसे आया? 3 में से 1 माइनस 2/3। मैंने क्या सिखाया? न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर का इधर और डिनोमिनेटर का इधर। तो 2 3 6, 2 5 10 और 3 8 24।
तो बताओ क्या यहां पे कितना बचेगा? तो 6 10 10 6 16 और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। 10 6 16 8 24। तो ABC का ये क्या आ गया? ये आ गया ABC का न्यू रेशियो, और ये क्या था? ओल्ड रेशियो। अब यहीं से तुरंत निकाल लो क्या? सैक्रिफाइस जिसका न्यू ओल्ड होगा उसी का निकलेगा। तो चलो इसको इक्वल करने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो 3 3 जा 9, यहां पे तो ये था ही, 9 में से 6 गया बचेगा 3, 3 5 जा 15, 15 में से 10 गया बचेगा 5, इन्हीं दो का निकलेगा, इसका तो ओल्ड था ही नहीं। तो बताओ यहां पे दोनों आ गया, ये क्या आ गया? सैक्रिफाइस रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या था? न्यू था तुम्हारा 6 10 8, और सैक्रिफाइस क्या था तुम्हारा? 3:5। बताओ बच्चों एकदम मजे से आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा लगा? एक और बता दें तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मान लीजिए ABC 3 लोग थे, इनका रेशियो था 2:1:6। ठीक, ओल्ड हो गया। नया पार्टनर आता है D, तो जैसे 2 1 6 लिखिएगा 2 3 और 6 आ गया 9, कोई दिक्कत? D आता है यहां पे 2/7 के लिए, तो अगर D को 2/7 देंगे तो बचेगा कितना? बचेगा 5/7। बचेगा कितना? बचेगा 5/7। अब बताओ मैंने क्या सिखाया? न्यूमिनेटर के मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर के उसमें। चलो तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, ओके। 7 9 जा 63 होता है। होता है कि नहीं होता? अब बताओ क्या तीनों को जोड़ने पे 63 आया क्या? तीनों को जोड़ने पे 63 आया तो नहीं आया? 30 10 40 और 5 45 ही तो आया, 45 ही तो आया। तो बचा कितना? बचा 18। बचा कितना? 18 जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा। तो ये हो गया A, ये B, ये C, ये D। ये आपके जो रेशियो आया वो A B C और D का न्यू रेशियो आ गया। ये था ओल्ड, ये था न्यू। अब मैंने क्या सिखाया? सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं। तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल कीजिए। इक्वल करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा। 7 2 जा 14, 14 में से 10 गया 4, 7 1 जा 7 में से 5 गया 2, 7 6 जा 42, 42 में से 30 गया 12, और इसका तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि इसका ओल्ड था नहीं, हमेशा ओल्ड माइनस नहीं होता। तो ABC का ये क्या आ गया? ये आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। क्या आ गया? सैक्रिफाइस रेशियो। अब तीनों को काट दो तो ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अमूमन देखोगे तो आपका जो सैक्रिफाइस रेशियो होता है वो अक्सर हमेशा ओल्ड रेशियो के ही इक्वल होता है, अगर सिंपल मेथड है तो, क्वेश्चन में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। एकदम सिंपल वाला है ये। सिंपल का मतलब ABC का ओल्ड रेशियो हो और नया पार्टनर आया हो, एक 1/6 या 2/6 या 3/6 के लिए। ऐसे क्वेश्चन जब देखने को मिलते हैं इसे सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। इसमें हमेशा जो ओल्ड PSR होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाता है। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी। तो सर दूसरा मेथड भी अभी बताएंगे? नहीं, अभी हम दूसरा मेथड नहीं बताएंगे, और तीसरा भी अभी नहीं बताएंगे। दूसरे मेथड की भी ट्रिक हम ऐसे ही लेके आएंगे, अच्छी सी, इतनी ही बढ़िया ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक हम सेकंड मेथड के लिए और थर्ड मेथड दोनों के लिए लेके आएंगे। तो पहले आप इस पे 8-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी से रिलेटेड कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन पे आएगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, तो चलिए अब यहां पे हम देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद वही लिखा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, नोट डाउन कीजिएगा। अभी मैंने सिर्फ न्यू PSR का पहला मेथड सिखाया है और सैक्रिफाइस रेशियो सिखाया है, सिर्फ पहला मेथड। 2 अभी बचे हैं, 2 जब आएगा तो सिखाएंगे। एक पे प्रैक्टिस कीजिए सिंपल वाले मेथड से। अब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल और गुडविल, तो बात की जाती है गुडविल पे, फिर बात की जाएगी कैपिटल पे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, मैंने क्या कहा, वैल्यूएशन नहीं बताऊंगा, गुडविल बताऊंगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान से।
गुडविल के यहां पे 4 ट्रीटमेंट होते हैं। या तो वो गुडविल प्राइवेटली दे देगा, पार्टनर्स को क्या देगा, प्राइवेटली। प्राइवेटली कहने का सेंस बिजनेस में लेके नहीं आएगा, बाहर, बिजनेस के बाहर ही उनको कहेगा ये लो प्रीमियम का पैसा अपनी अपनी जेब में रख लो, बिजनेस में लेके मत जाना। तो प्राइवेटली मतलब बिजनेस के बाहर ही दे दिया, बिजनेस में नहीं दिया। या तो सेकंड केस, वो गुडविल को कैश में लेके आएगा, ब्रिंग इन कैश, लिख देते हैं पूरा, ब्रिंग इन कैश। ठीक, ध्यान से देखिएगा गुडविल का ट्रीटमेंट। या तो गुडविल को उसने प्राइवेटली दे दिया, बाहर ही दे दिया, बिजनेस में आया ही नहीं। जब बिजनेस में नहीं आया तो उसका कोई मतलब भी बिजनेस में नहीं होगा, बिजनेस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, क्योंकि जब बिजनेस में आया ही नहीं तो रिकॉर्ड कहां से बनाओगे। या तो लेके आएगा कैश में, या तो नहीं लेके आएगा, नॉट ब्रिंग इन कैश। या तो कैश में लेके आएगा या तो कैश में नहीं लेके आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक ट्रीटमेंट होता है हिडन गुडविल का, हिडन गुडविल का, कि क्वेश्चन में कैपिटल दी होती है और उससे हमें निकालना होता है हिडन गुडविल। याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा हिडन गुडविल का। और जो हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा ये वाला होता है, नॉट ब्रिंग इन कैश वाला। अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो नॉट ब्रिंग इन कैश का ट्रीटमेंट है वही हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर पेपर में आ गया हिडन गुडविल और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो लाया है कि नहीं लाया है, वो कैश में लाया है कि नहीं लाया है, तो हमेशा ट्रीटमेंट क्या होगा, हमेशा ट्रीटमेंट होगा हिडन गुडविल का। इतनी बात आई समझ में। तो बच्चों देखो, अब इसके बाद एक चीज और होती है, वो तो आपने पढ़ा होगा, वो आपने पढ़ा होगा, याद होगा, जब पहले से गुडविल बुक्स में होती है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। तो ये तो आपको सबको पता होगा, चेंज इन पीएसआर में मैंने पढ़ाया भी है कि जब गुडविल बुक्स में अपीयर होती है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड पार्टनर में कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है। ये तो आपको मैंने पढ़ाया, इसलिए मैंने यहां पे इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होती है, ये आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा है। यहां पे जो नई चीज है वो ये 4 चीजें हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। अगर गुडविल पार्टनर्स को प्राइवेटली दी जाती है, बिजनेस के बाहर दी जाती है, तो उसका बच्चों कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो गुडविल फर्म में नहीं आती है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा है कि न्यू पार्टनर्स पेड गुडविल प्राइवेटली, तो समझ जाइएगा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओके, तो बचा क्या, ब्रिंग इन कैश वाला और नॉट ब्रिंग इन कैश वाला, क्योंकि हिडन गुडविल में जो वैल्यूएशन आएगी उसका ट्रीटमेंट तो यही होगा। तो बस आपको ये 2 चीज पढ़नी है और मस्त हो जाएगा, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा चलो, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। जब वो कैश में लाता है तो या तो गुडविल बिजनेस में रिटेन होगी, या तो देखो ब्रिंग इन कैश में 2 चीजें होती हैं। जब वो कैश में लाएगा तो या तो गुडविल बिजनेस में ही बनी रहेगी, रिटेन होगी, या तो पार्टनर्स उसे विड्रॉल कर लेंगे, विड्रॉल गुडविल को बिजनेस से निकाल लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट होता क्या क्या है, एक एक चीज को बताते हैं। देखो बेटा, गुडविल का पहला ट्रीटमेंट एडमिशन में प्राइवेटली बता ही दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं बनेगी। अब हम पहले पे आते हैं जो नॉट ब्रिंग इन कैश वाला है, नॉट ब्रिंग इन कैश। जब वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो क्या एंट्री बनती है, एंट्री याद रखिएगा। तो क्या एंट्री बनती है जब वो नहीं लाएगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, करंट अकाउंट डेबिट। याद रखिए, बस गलती यही होती है, बच्चे इसको कैपिटल में डाल देते हैं। टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब गुडविल नया पार्टनर लेके नहीं आता, नया पार्टनर जब अपना प्रीमियम के अमाउंट लेके नहीं आता, तो क्वेश्चन में सिर्फ यही एक एंट्री पास होती है, क्या है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से इश्यू में, कौन से इश्यू में, गेनिंग इश्यू में। इसको ध्यान रखिए, सॉरी गेनिंग नहीं, सैक्रिफाइस इश्यू में,
कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। इसको ध्यान रखिएगा। नहीं लेके आएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। चलो दूसरा, ये तो हो गया जब वो नहीं लेके आएगा तो सिर्फ यही एक एंट्री बनेगी, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर वो लेके आता है, ब्रॉट इन कैश, कैश में लेके आएगा, तो एंट्री जो बनती है जब भी कैश में लेके आएगा तो दो एंट्री बनेगी। पहली बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम को क्या कहते हैं? गुडविल, टू प्रीमियम अकाउंट, या इसी को आप लिख सकते हैं टू गुडविल अकाउंट। कैश में लेके आया, गुडविल के साथ साथ वो कैपिटल भी लेके आता है। क्या लेके आता है? कैपिटल। तो इसी एंट्री में टू न्यू पार्टनर कैपिटल भी लिख दीजिएगा, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एक एंट्री तो लाने की ये हो गई। अगर वो कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद इसी में जब भी वो लेके आएगा तो इसकी दूसरी एंट्री अपने आप बन जाएगी प्रीमियम की। ये प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी वो कैश में लेके आएगा तो ये दोनों एंट्री हमेशा बनेगी, कैश अकाउंट टू प्रीमियम टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब भी वो लेके आएंगे तो ओल्ड पार्टनर्स उसे आपस में बांट लेते हैं, कौन से इश्यू में? सैक्रिफाइस इश्यू में। देखिए ध्यान से, नहीं लेके आएगा तो भी सैक्रिफाइस में बटेगा, लेके आएगा तो भी कौन से इश्यू में बटेगा? सैक्रिफाइस में। तो पहले लाने की एंट्री बनाएंगे और फिर बांटने की एंट्री बनाएंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन में विड्रॉल कहा है, विड्रॉल बाय पार्टनर, तो हमें विड्रॉ की भी एंट्री बनानी पड़ेगी। लेकिन ध्यान से बात को समझिएगा, जब वो गुडविल कैश में लाएगा, जब वो गुडविल ले आएगा तभी तो विड्रॉल होगा। तो कभी भी गुडविल विड्रॉल पहले वाले केस में नहीं बनता, नॉट ब्रिंग इन कैश वाले में नहीं बनता। हमेशा कब बनेगा? जब ब्रॉट इन कैश होगा। ब्रॉट इन कैश होगा तो पहले वो ले आएगा, लाएगा तो ये बांटेंगे, बांटने के बाद अगर क्वेश्चन में कहा है विड्रॉल के लिए तब विड्रॉल की एंट्री बनाएंगे, नहीं कहा है तो सिर्फ यही दो एंट्री बनाएंगे। ठीक। अच्छा, विड्रॉल के लिए कहा है तो क्या एंट्री बनेगी? विड्रॉल के लिए कहेगा तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बस इतना ही ट्रीटमेंट होता है गुडविल का पूरे एडमिशन में, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता। क्या होता है भैया? या तो वो नहीं लेके आएगा, नहीं लेके आएगा तो सीधी सी एंट्री बनी है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से इश्यू में? सैक्रिफाइस इश्यू में, जब नहीं लेके आएगा तो। और जब लेके आएगा तो जैसे ही लेके आएगा, भाई लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, कैपिटल भी लाएगा तो इसमें जोड़ देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू कैपिटल। लाते ही पार्टनर्स बांट लेंगे, बांटेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन से इश्यू में? वही सैक्रिफाइस इश्यू में। और अगर विड्रॉल के लिए कहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने विड्रॉ की है, तब हम एंट्री क्या बनाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर विड्रॉल हुआ है, नहीं कहा है, तो सिर्फ इन दो एंट्री बनाकर छोड़ देंगे। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट होता है क्या? कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बस इतना ही ट्रीटमेंट होता है। अब बात आती है हिडन गुडविल की। तो अगर हिडन गुडविल निकालने के लिए कहा है और लेकिन कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कैश लाया है कि नहीं लाया है, तो हमेशा क्या मानेंगे? हमेशा मानेंगे नॉट ब्रिंग इन कैश। हमेशा क्या मानेंगे? हमेशा मानेंगे नॉट ब्रिंग इन कैश, कि वो कैश में नहीं लाया। फिर से याद रखिए दिमाग में, हिडन गुडविल की कंडीशन में अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हमेशा क्या मानेंगे? कि वो गुडविल पार्टनर नहीं लाया है, नॉट ब्रिंग इन कैश ही मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों बस यही था गुडविल का ट्रीटमेंट। अब इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज लेके आएंगे और न्यू पीएसआर के जो बाकी दो मेथड है ना, उनको भी एकदम आसानी से समझाऊंगा, एकदम मस्त तरीके से, मस्त हो जाओगे समझ के। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं न्यू पीएसआर का सेकंड वाला एक्विजिशन मेथड और उसके बाद कुछ केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन लेके आऊंगा। फिर थर्ड वाला मेथड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आऊंगा। फिर असर्शन रीजन लाके ये भी बंद हो जाएगा।
तो तब तक इन सारी चीज़ों को सीख लेना। गुडविल का ट्रीटमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने यहाँ वैल्यूएशन नहीं बताया है, सिर्फ ट्रीटमेंट बताया है। ट्रीटमेंट सिर्फ दो ही होता है, या तो वो ले आएगा या तो वो नहीं लाएगा। लाएगा तो क्या एंट्री बनेगी, नहीं लाएगा तो क्या एंट्री बनेगी। इसके बाद हिडन गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, जो ना लाने का है। और अगर गुडविल प्राइवेटली पेड आउट हुई है तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता। इतनी बात को दिमाग में रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।